अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी अर्ली मॉर्निंग की रूटीन। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि मैं जॉब करती हूँ और एक जॉब करने वाली मदर की क्या रूटीन होती है। इस वक्त सुबह के तकरीबन 5:15 बजे हैं। 5 बजे का अलार्म लगता है, फिर 5:15, फिर 5:30, फिर 5:45। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं लेट होने के बजाय जल्दी उठ जाऊँ। तो आज मैं उठ गई थी 5:15 बजे के करीब, और उठने के बाद मैंने सबसे पहले यहाँ बच्चों के यूनिफॉर्म सेपरेट किए। वैसे मेरी बड़ी बेटियाँ अपनी यूनिफॉर्म खुद प्रेस कर लेती हैं, लेकिन क्योंकि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो फिर पेपर्स के दिनों में मेरा दिल नहीं करता कि मैं बच्चों से काम करवाऊँ, क्योंकि उनको ऑलरेडी स्कूल का इतना काम होता है। वैसे ये वाहिद काम है जो वो करती हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं आजकल बच्चे करते। तो यहाँ पे मैं उतर के नीचे आई हूँ। सारा घर सोया पड़ा है इस वक्त और मुझे भी शदीद नींद आ रही थी, लेकिन क्या किया जाए। और अभी बाहर चल के सबसे पहले गीज़र ऑन करते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने बच्चों को उठाने से पहले सबसे पहले गीज़र ऑन किया है। और हमारे यहाँ क्योंकि गैस नहीं है, बिजली का गीज़र है, तो हम बहुत वाइजली इस्तेमाल करते हैं उसको, क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है। और बच्चों के उठने से पहले मैं उसको चला देती हूँ, क्योंकि सुबह पानी बहुत ठंडा होता है। मौसम चेंज हो गया है। वैसे दिन में तो हमारा गीज़र जो है वो सोलर पे चलता है, तो फिर दिन में हम इसको चला देते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी ज़रा कम होने लगती है तो फिर हम उसको बंद कर देते हैं। तो मेरी सुबह सुबह की रूटीन ये होती है कि सुबह उठ के सबसे पहले मैं जो बच्चों ने सारे घर में बिस्तर और सरहाने वगैरह फैलाए होते हैं वो समेट देती हूँ, ताकि जब काम वाली आए काम करने तो उसको ऊपर से बहुत ज़्यादा जो है वो गंद ना समेटना पड़े, क्योंकि फिर सही तरह से सफाई नहीं हो पाती। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ जी किचन में। और आज बच्चों के बनाने थे लंच के लिए फ़्रेंच फ्राइज़। तो आलू मैंने रात को ही काट के भिगो के पानी में रख दिए थे। यहाँ पे ऑयल भी मैं डाल दूँगी एक बर्तन के अंदर, ताकि वो गर्म हो जाए। और ये जो हमारा चूल्हा है, वैसे भी ये सिलेंडर पे चलता है तो बहुत ज़्यादा इसकी हीट नहीं होती गैस की तरह, लेकिन कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा इसकी धीमी और बहुत ही हल्की सी हीट थी। वो आज हमने चूल्हा खोला तो पता चला कि वो जैसे दूध हम उबालते हैं ना तो अक्सर गिर जाता है, तो उसके अंदर बहुत सारा वो काला काला सा जमा हुआ था। तो बहरहाल आज काफ़ी टाइम लगा के चूल्हे की अच्छी तरह से सफाई की है। अब खैर उसकी हीट ठीक हो गई है। ये जो थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ था डब्बे में, ये भी मैंने बीच में डाल दिया है, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह काफ़ी सारे चिप्स लेके जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े भी निकाल लिए हैं, ताकि बच्चों के कपड़ों के साथ ही प्रेस कर दिए जाएँ। जितनी देर में ऑयल गर्म हुआ है मैंने वहाँ पे चिप्स डाले हैं। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ बच्चों को उठाने के लिए। सबसे पहले उठाया जाता है ज़ैनब को, और ज़ैनब के बाद आमना, और फिर सबसे बड़ी बेटी उठती है, क्योंकि वो रात में पढ़ती है और उसके लिए वो देर से सोती है, तो फिर वो सुबह भी इनसे लेट उठती है। तो यहाँ पे मैं जितनी देर में ज़ैनब के कपड़े इस्त्री कर रही थी, इतनी देर से मैंने ज़ैनब को 2 दफ़ा उठाया, लेकिन ज़ैनब को इतनी शदीद नींद आ रही थी कि वो बेचारी बड़ी मुश्किल से जो है मेरे 2-3 दफ़ा उठाने पे उठी। सुबह सुबह बड़ा तरस आता है बच्चे बेचारे जब उठते हैं, लेकिन क्या किया जाए। ये देखें आके मेरे गले लग गई और ये ऐसे ही करती है जब सुबह उठती है, तो उठ के सबसे पहले आके मुझे मिलती है अच्छे तरह से, और इसका दिल होता है कि मैं दोबारा लेट जाऊँ, लेकिन ज़ाहिर है फिर बच्चे दोबारा लेट तो नहीं सकते। तो मैंने कहा कि आप हमारे टॉयलेट में आ जाएँ, वहाँ पे मुँह हाथ धो लें, क्योंकि वहाँ पे पानी गर्म ज़रा जल्दी आ जाता है। तो बस जब एक दफ़ा बच्चे रेडी हो जाएं फिर तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन सर्दियों में बिस्तर से निकलना एक बहुत बड़ा इम्तहान होता है। तो यहाँ पे तकरीबन ज़ैनब जो है वो रेडी हो चुकी है, और मैं बाकी बच्चियों को भी उठाया। और उसके बाद क्योंकि मैंने बच्चों का नाश्ता वगैरह भी तैयार करना था, तो इनसे मैंने कहा कि आप अपने बाकी काम कर लें। बाकी बच्चे तो पूरा खुद रेडी हो जाते हैं। ज़ैनब का ये है कि थोड़े बहुत मुझे बाल वगैरह बनाने होते हैं, लेकिन बाकी बच्चियाँ माशाल्लाह से खुद तैयार होती हैं, उनका मुझे कोई इशू नहीं है। इसका ये प्रॉब्लम है कि इसके बाल बड़े थे, तो वो सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता था, तो इसीलिए मैं इसके बाल ज़्यादा लंबे करती ही नहीं हूँ। बच्चों के कपड़े इस्त्री करते और ज़ैनब को रेडी करते 6:30 बज गए हैं। अब है हमारे पास तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम। इतनी देर में मैं और ज़ैनब नीचे आ गए। ये सबसे पहले उठती है तो सबसे पहले तैयार भी हो जाती है, और फिर जब हम फ्री होते हैं ऊपर से काम ख़त्म करके तो हम दोनों नीचे आ जाते हैं। ये मेरे साथ छोटी मोटी हेल्प भी करा देती है किचन में। इस चूल्हे पे आधे घंटे से चिप्स रखे हुए थे, लेकिन वो तो बनने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे अब ये परेशानी थी कि कहीं ये ना हो कि मेरे चिप्स बने नहीं और बच्चों की गाड़ी आ जाए, क्योंकि गाड़ी वाले तो फिर वेट नहीं करते, उन्होंने बाकी बच्चों को भी लेना होता है। तो यहाँ पे दरमियान में जो चूल्हा है वहाँ पे मैंने इनको शिफ्ट किया, लेकिन शुक्र है अल्लाह का वो चूल्हा ठीक था,
तो फिर मैंने सोच लिया कि आज हम इस चूल्हे को ज़रूर साफ़ करेंगे। ऑफ़िस से वापस आए तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इसको खोल के दें, क्योंकि चूल्हा जो है वो एक चूल्हे पे तो आपका काम नहीं हो सकता। वो बहरहाल शाम को फिर शुक्र है अल्लाह का कि वो ठीक हो गया। तो यहाँ पे जी बच्चों का लंच हो गया है रेडी। और लंच क्योंकि बच्चे हमारे को बहुत प्रॉपर नाश्ता नहीं करते, किसी दिन बहुत दिल कर रहा हो तो कुछ खा लेते हैं। वैसे ये है कि कुछ ना कुछ तो मैं ज़रूर देती हूँ, अगर बहुत ना भी हो तो कम से कम एक बॉयल एग ज़रूर ले लेती हैं। तो आज जो है वो मैंने इनको कुछ फ्रूट काट के दिया, लेकिन इतने शौक़ से बहरहाल इन्होंने कोई नहीं खाया। तो चिप्स जो है वो फिर मैंने इनको काफ़ी सारे डाल दिए ताकि बच्चे दिन में जो है वो ज़रा पेट भर के खाना खा लें। मुख्तलिफ़ चीज़ें बच्चे लंच में ले जाते हैं, कभी ये ले जाते हैं, कभी कोई घर में ऐसी चीज़ बनी हो जो बच्चों को पसंद हो, जैसे पास्ता वगैरह है तो वो भी ले जाते हैं, या कभी चिप्स वगैरह जो मार्केट वाले होते हैं वो ले जाते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बच्चे पसंद करते हैं। फ्रूट्स वगैरह अब ज़रा बड़े हो गए हैं तो नहीं लेके जाते, लेकिन बाकी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो बदल बदल के बच्चे लंच में लेके जाते हैं। या कभी ब्रेड के साथ अंडा भी ले जाते हैं, कबाब ले जाते हैं, कभी बर्गर, क्योंकि बच्चों को चेंज कर कर के थोड़ी सी वैरायटी चाहिए होती है लंच में। एक ही चीज़ बार बार लेके जाने से बच्चे थक जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा, ऐनक लगा लेना। अच्छा देखिए जी, यहाँ पे सुबह सुबह का कितना ही खूबसूरत मंज़र है, और ये मंज़र आप तभी इंजॉय कर सकते हैं जब आप सुबह उठते हैं। और सुबह आप तभी उठ सकते हैं जब बच्चों ने स्कूल जाना हो या आपने खुद जाना हो। अदरवाइज़ सुबह उठना सर्दियों में ख़ास तौर पे बहुत मुश्किल है। बच्चों को छोड़ने के बाद जब मैं अंदर आई तो अभी बिल्कुल जो है वो देखें घड़ी पे, अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा हो तो पूरे 7 बजे। 7 बजने में 5 मिनट रहते हैं जब बच्चे चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मैं उनके कमरे में आई तो तमाम चीज़ें ऊपर नीचे हुई हुई थी। बहरहाल जल्दी जल्दी बच्चों का कमरा समेटा, क्योंकि ये सुबह के 2 घंटे हमारे लिए इतने फास्ट फॉरवर्ड पे लगे होते हैं, आप समझें कि जैसे वो 2x 3x की स्पीड पे नहीं यूट्यूब पे लोग वीडियोस चला के देख रहे होते हैं, तो बिल्कुल मैं भी उसी तरह से फास्ट फॉरवर्ड हुई हुई होती हूँ। उसके बाद सारा दिन कोई काम नहीं होता, लेकिन सुबह का टाइम बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो फिर ऊपर से बच्चों की चीज़ें वगैरह समेटी, अपने कमरे के बिस्तर सेट किए। मेरे हस्बैंड उतनी देर में रेडी होना शुरू हो गए ऑफ़िस जाने के लिए, तो मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े प्रेस किए, क्योंकि हमें भी निकलना होता है 8 सवा 8 बजे के करीब, बल्कि उससे भी पहले रूटीन में निकलते हैं। आजकल एग्ज़ाम हो रहे थे तो हम 8 बजे निकलते हैं, वरना 7:30 निकल जाते हैं या पौने 8। तो अब मैं भी रेडी होने चली गई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अगर ख़ुद तैयार हो जाना था तो उन्होंने फ़ौरन जो है वो शोर मचा देना था। जल्दी जल्दी अपने कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करने के बाद मैं आ गई अपने कमरे में, और यहाँ पे अपनी थोड़ी सी तैयारी जो है वो कर ली। तैयारी क्या करनी थी, बस लोशन लगाना था। और वैसे तो मुँह पे तो हम लोग लगाते हैं, लेकिन पैर जो हैं वो बेचारे बहुत ज़्यादा सर्दियों में ड्राई हो जाते हैं। ख़ास तौर पे ये जो आजकल ड्राई वेदर है इसमें बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है। तो अगर पहले फ़ौरन जो है वो सॉक्स पहन ली जाएँ तो फिर याद ही नहीं रहता। तो मुझे आज याद आया तो मैंने कहा चलें पैरों को भी बेचारों को जो है वो देख लें, क्योंकि वो उनका ख्याल बिल्कुल नहीं होता, तो वो आपके जिस्म का हिस्सा ही नहीं लगते। स्वेटर ढूंढ रही थी मैं, अलमारी खोली, लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ बच्चों का ही नज़र आया, अपना नहीं नज़र आया। वो मेरे ख्याल में नीचे वाले रूम में था, तो मैंने जल्दी जल्दी जो है, मेरे हस्बैंड बाहर निकल चुके थे क्योंकि, तो बस दुपट्टा उठाया और उसके बाद मैं भाग गई। मैंने कहा ये ना हो कि वो कहीं ज़्यादा ही शोर कर दें कि लेट हो गए। ये पकड़ना। प्लेट। तो ले जी, आ गए हैं हम अपने घर से बाहर, और इस वक्त तकरीबन बज चुके हैं 8:10। ये देखें एग्जैक्टली 8:10 हो गए हैं, और यहाँ से तकरीबन आधा घंटा हमें लग जाएगा ऑफ़िस पहुँचने में। नाश्ता भी हमने नहीं किया है, जल्दी जल्दी भागते दौड़ते सुबह इतनी जो है वो हमें मुसीबत पड़ी हुई होती है कि अगर कभी टाइम हो तो फिर हम कर लेते हैं, अदरवाइज़ बहुत अर्ली निकलना होता है तो नाश्ते का टाइम हमारे पास कोई नहीं होता।
और या नाश्ता बना सकती हूँ या फिर मैं रेडी हो सकती हूँ। तो बस यही है कि ख़ुद तैयार हो जाते हैं और फिर हम नाश्ता ऑफ़िस जाके ही करते हैं। तो यहाँ पे जी हम अपने ऑफ़िस के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं और शुक्र है कि एग्ज़ाम की ड्यूटी जो है वो 9 बजे स्टार्ट होती है। आजकल इन्विजिलेशन की ड्यूटी है, मिड टर्म्स हो रहे हैं यूनिवर्सिटी में, अदरवाइज़ क्लास 8:30 बजे स्टार्ट होती है। तो अगर ज़्यादा लेट हो जाएँ तो फिर नाश्ते का टाइम नहीं होता, फिर पहली क्लास के बाद हम नाश्ता कर लेते हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं जी अपने ऑफ़िस में और अब अंदर जाके हम इंशाल्लाह जाएंगे कैफ़ेटेरिया में और फिर वहाँ पे करेंगे नाश्ता। और ये थी जी हमारी सुबह अर्ली मॉर्निंग की रूटीन। जब एक वर्किंग मदर जो है उसने अपने बच्चों को भी भेजना होता है, खुद भी जाना होता है, तैयार भी होना होता है, तो फिर बहुत सारे काम जैसे घर में रहने वाली औरतें प्रॉपर नाश्ता बना के करती हैं, वो वाली काम हम नहीं कर पाते। तो ये छोटी सी रूटीन थी जो कि मैंने आपके साथ आज शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स करके बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में। तब तक आपको दिखाती हूँ यूनिवर्सिटी का कैफ़ेटेरिया। यहाँ पे हो गई है हमारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल ये हाज़िरी जो है वो हर जगह दफ्तरों में बहुत ज़रूरी है। और अब हम फाइनली यहाँ पे कर रहे हैं नाश्ता। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।